Hello, my dear students and friends. Happy Janmashtami to all of you. I pray that Lord Krishna grant you a very happy, successful, healthy, and prosperous life. He also grant you a power to fight against the injustice and to do hard work in the life. माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों हम लोग जो है प्रोनाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में, एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसके द्वारा हम किसी बात को सुन करके हम जो है हमारे अंदर जो आश्चर्य होता है, जो विस्मय होता है, उसको व्यक्त करते हैं। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग इसकी डिफिनीशन जान लें। ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन exclamation is called an exclamatory pronoun। हिंदी में इसकी डिफिनीशन जान ली जाए। जिस सर्वनाम का प्रयोग विस्मय को प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। A pronoun used as an exclamation, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग जो होता है विस्मय को, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे हम विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक सर्वनाम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा विस्मयादि सूचक सर्वनाम है वो सिर्फ एक है। वो क्या है? वो सिर्फ एक है और वो है क्या? व्हाट है। अब आप लोगों के दिमाग में यह बात आ गई होगी कि व्हाट का प्रयोग तो जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी होता है, व्हाट का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। तो हम कैसे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि किस जगह जो है व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है और किस जगह पर जो है इसका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है और किस जगह जो है इसका प्रयोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में किया गया है। तो हम लोगों ने जो है जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की चर्चा की, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि व्हाट के द्वारा जो है प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए
जब आप विद्यालय गए होंगे एडमिशन लेने के लिए, तो गुरुजी ने जो है आपसे पहला क्वेश्चन किया होगा। क्या क्वेश्चन किया होगा? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो आप लोगों ने क्या किया होगा? अपना नाम बताया होगा। जैसे मान लीजिए अगर गुरुजी ने हमसे क्वेश्चन किया होगा तो हमने क्या बताया होगा? माय नेम इज यश। आपने क्या बताया होगा? माय नेम इज कुमार, माय नेम इज मोहन, माय नेम इज सोहन। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट से जब क्या किया जाए, जब आप किसी के बारे में कोई सूचना लेना चाहें, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो व्हाट का प्रयोग जो होता है किस रूप में होता है? व्हाट का प्रयोग वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि व्हाट का प्रयोग जहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, वाक्य के अंत में क्या होता है? इंट्रो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहता है। वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया रहता है। अब किस तरह से हम समझें कि व्हाट का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, तो इसको भी एक बार हम लोग जो है फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, आई नो व्हाट यू वांट टू से। मुझे यह ज्ञात है, मैं इस चीज को समझता हूं, मैं इस चीज को जानता हूं कि व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो। ये स्टूडेंट्स, अब जो कुछ आप कहना चाहते हो उस चीज को जो है आई क्या कर रहा है? जान रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? वो चीज ना कह करके उसके लिए क्या यूज किया? व्हाट का प्रयोग कर दिया। तो व्हाट हमारा जो है क्या कर रहा है? उस चीज से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है जो चीज जो है आप कहना चाहते हो। तो व्हाट हमारा यहाँ क्या है? व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। एक चीज और आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन में, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसके पहले कोई नाउन आता है और जो नाउन आता है उसी नाउन के स्थान पर ये क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है और उससे अपने रिलेशन को दर्शाता है। लेकिन यहां क्या स्थिति बनती है? व्हाट के पहले जो होता है ना, व्हाट के एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी इसके पूर्ववर्ती कोई भी नाउन आता नहीं है। व्हाट हमारा एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पूर्व क्या होता है? अब देखें यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किस लिए हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, लेकिन देखो यहाँ इसके पहले क्या आई है? वर्ब आई है। लेकिन जैसे आपने क्या लिखा, जैसे मैंने क्या कहा, बी नो द बॉय हु हैज हेल्प माई पेरेंट्स। हम उस लड़के को जानते हैं जिसने हमारे माता पिता की मदद किया है। तो अब देखो, बी नो द बॉय, बी नो द बॉय हु, अब हु जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है? बॉय के लिए। तो बॉय हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है व्हाट के साथ। एक उदाहरण और हम ले रहे हैं, इस चीज को और अच्छे समझ रहे हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ, मैंने यहाँ लिखा व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे is a secret. What I told you yesterday is a secret. अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ what हमारा वाक्य आरंभ में ही आ गया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इस बात को लेकर के, भ्रम में पड़ सकते हैं कि what क्या होता है। अगर what का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में किया गया हो तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। नहीं डियर स्टूडेंट, अब देखें what का प्रयोग यहाँ हो रहा है, लेकिन देखें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो कुछ मैंने आपको कल बताया, यानी जो बात मैंने आपको बताई है वो सब क्या है? इज ए सीक्रेट, वो एक रहस्य है, रहस्यमय बात है। तो जो चीज क्या की गई है, आपको बताई गई है, उसी के लिए यहाँ क्या किया जा रहा है? व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है।
व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यानी जो कुछ मैंने आपको कल बताया वो चीज यहाँ क्या की जा रही है, उस चीज को यहाँ दर्शाया नहीं जा रहा है, बल्कि उस चीज के लिए यहाँ क्या किया जा रहा है, व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है। तो व्हाट हमारा क्या हो गया, रिलेटिव नाउन यहाँ हो गया। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जब व्हाट का प्रयोग क्या होता है, किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से रिलेशन को दर्शाए तो व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और जब व्हाट से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है तो व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करें कि व्हाट का प्रयोग जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में कैसे किया जाता है। अब हम लोग इसको समझ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोग अब इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट का प्रयोग जो है किस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है और व्हाट का प्रयोग जो है किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। अब इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से लर्न करना होगा। आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न दे देगा और आपसे पूछेगा कि दिए गए सेंटेंस में व्हाट क्या है, दे देगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दे देगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और दे देगा कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है यह चीज आप अच्छी तरह से जान लें। अब डियर स्टूडेंट देखें, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, या मैं ही समझ लीजिए क्या किया, किसी से कपिल देव के बारे में चर्चा किया। अब बताओ, कपिल देव जो है इतने बड़े फेमस क्रिकेटर हैं ना, जिन्होंने क्या किया था, अपनी कप्तानी में जो है विश्व कप दिलवाया था। और आप जो है कपिल देव के बारे में किसी से चर्चा करें, वो कहे भैया कपिल देव कौन है, मैं तो कपिल देव को जानता ही नहीं हूं, तो आप क्या करोगे, उस व्यक्ति के बारे में कैसे विस्मय के साथ कहेंगे, क्या कहेंगे उस व्यक्ति से। देखें, जैसे मैंने लिखा व्हाट यू डू नॉट नो कपिल देव। अरे आप कपिल देव को नहीं जानते हो, कहने का मतलब अब व्हाट के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर जो विस्मय है, अपने अंदर जो आश्चर्य है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो व्हाट हमारा यहाँ क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हमारा यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, व्हाट हमारा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि यहाँ व्हाट हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। एक उदाहरण और लिया जाए, इसको अच्छे से उदाहरण द्वारा हम लोग समझेंगे, तभी क्या होगा, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम समझेंगे। अब दूसरा उदाहरण हमने क्या लिया, दूसरा हमने उदाहरण लिया व्हाट यू हैव लॉस्ट योर गोल्ड चेन। क्या आपने अपनी सोने की जो चेन है, सोने की जो जंजीर है, उसको खो दिया। मान लीजिए आप कहीं गए हुए थे, घर वालों को आई सूचना दिए कि मेरी चेन जो है गायब हो गई, तो घर वालों ने क्या किया, विस्मय के साथ यह बात आपसे कही, क्या ना, यू हैव लॉस्ट योर गोल्ड चेन, क्या तुमने अपनी जो सोने की जंजीर थी उसको खो दिया। तो व्हाट के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर विस्मय व्यक्त किया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है व्हाट श्री देवी डाइड। अब देखो, श्री देवी क्या थी, एक बहुत फेमस एक्ट्रेसेस थी, लेकिन उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो जिन लोगों ने क्या किया, पहली बार जो है श्री देवी के डेथ का समाचार सुना, वह सब के सब क्या हुए, यही किए, व्हाट, क्या श्री देवी मर गई, क्या श्री देवी की मृत्यु हो गई। तो व्हाट के द्वारा यहाँ क्या व्यक्त किया जा रहा है, व्हाट के द्वारा यहाँ पर विस्मय को व्यक्त किया जा रहा है। अगला उदाहरण देखें, चौथा उदाहरण हमारा क्या है, चौथा उदाहरण है व्हाट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। मान लिया आप परीक्षा में पास हो गए हैं, आपका दोस्त जो है परीक्षा में फेल हो गया और आपको उसने फोन करके बताया कि मैं तो परीक्षा में फेल हो गया,
तो आप क्या कहोगे? विस्मय के साथ उससे यही क्वेश्चन करेंगे, व्हाट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अरे क्या आप परीक्षा में फेल हो गए? तो व्हाट के द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ पर व्हाट के द्वारा विस्मय जो है व्यक्त किया जा रहा है। अगला उदाहरण देखें, जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण और लिखा। जैसे मान लीजिए इन दिनों क्या हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, नेपाल की टीम एशिया कप में भाग ले रही है। अगर एशिया कप के किसी मैच में मान लीजिए वो इंपॉर्टेंट मैच हो, मान लीजिए फाइनल हो या सेमीफाइनल का मैच हो, और उसमें वो किसी बड़ी टीम को हरा दे, तो सब लोग जहां मिलेंगे यही कहेंगे, अरे नेपाल की टीम ने तो पाकिस्तान को हरा दिया, नेपाल की टीम ने तो इंडिया को हरा दिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया? व्हाट नेपाल defeated पाकिस्तान। क्या नेपाल ने क्या किया? पाकिस्तान को हरा दिया। तो यहां पर व्हाट के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहां पर व्हाट के द्वारा विस्मय व्यक्त किया जा रहा है, आश्चर्य को व्यक्त किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब व्हाट के द्वारा क्या हो, विस्मय व्यक्त किया जाए, आश्चर्य व्यक्त किया जाए, तो आप लोग जान लीजिए इस चीज को अच्छे से कि व्हाट वहां जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। एक उदाहरण और देख लिया जाए, जैसे जैसे मान लीजिए आप स्टेशन पर गए ना, किसी लड़की को देखा, लड़की बड़ी मतलब सीधी सादी थी, लेकिन आपने उसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो वो बोली नहीं, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बताया भैया ये क्या है? डम है। तो अब जब आपने देखा कि इतनी सीधी सादी लड़की ये बेचारी देखो डम है, तो आप उनके पेरेंट्स से क्या कहेंगे? व्हाट शी इज ए डम। व्हाट शी इज ए डम, क्या वो गूंगी है? तो यहाँ पर व्हाट के द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर भी व्हाट के द्वारा विस्मय जो है व्यक्त किया जा रहा है। व्हाट के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आश्चर्य को व्यक्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पहले वाले सेंटेंस में भी व्हाट के द्वारा क्या व्यक्त किया गया? व्हाट के द्वारा जो है विस्मय व्यक्त किया गया। दूसरे वाले सेंटेंस में भी क्या हुआ? व्हाट के द्वारा जो है विस्मय व्यक्त किया गया। यहाँ पर भी व्हाट के द्वारा विस्मय व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। इन सारे सेंटेंसेस में व्हाट के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है? विस्मय को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये जो व्हाट हमारा जो है क्या है यहाँ पर? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और आप लोग जान लें, वो चीज क्या है? जैसे कि आपको क्या करना है, हर चीज को बहुत ही डीपली जो है जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में क्या होता है, बहुत एक्सप्रेशन भी आपको मिलता है, बहुत कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के। अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी पॉइंट रहता है, एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है, तो क्या वो सेंटेंस भी हमारे जो है क्या है? विस्मयादि बोधक सर्वनाम है। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, क्या मैंने एक सेंटेंस लिखा, एलास he died in an accident। अब देखो इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर एलास के द्वारा भी क्या हो रहा है? ये देखो एलास के द्वारा भी क्या है यहाँ पर? शोक व्यक्त किया जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, भावना को व्यक्त किया जा रहा है, संवेदना को व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि एलास क्या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है? डियर स्टूडेंट्स, एलास जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलास जो होता है कभी भी किसी सब्जेक्ट के स्थान पर, कभी भी किसी नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। अब देखें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे, क्या क्वेश्चन किया? व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर फादर? अब देखें तो यहां पर आप क्या बताओगे? माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर। कहने का मतलब ये है, क्या हो रहा है कि जब आप व्हाट से प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट इज योर फादर, ना
तो उसके बदले में आपको उत्तर मिल रहा है कि मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी अभियंता हैं। कहने का मतलब ये क्या है, व्हाट जो है क्या हो रहा है, बोलो, व्हाट का प्रयोग जो है किसी नाउन के स्थान पर हो रहा है, व्हाट का प्रयोग जो है किसी सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है, नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है, वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो इट मीन्स व्हाट इज ए प्रोनाउन। लेकिन यहां देखें, एलास के बाद क्या हो रहा है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट लिखा जा रहा है। अफसोस कि वो एक दुर्घटना में मर गया, अफसोस कि वो एक दुर्घटना में मारा गया। लेकिन एलास जो है कभी भी किसी नाउन के स्थान पर यूज नहीं होता है। एलास जो है कभी भी किसी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं होता है। ये सिर्फ जो है क्या होता है, भावना को व्यक्त करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो जो शब्द क्या हो, जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज ना किया जा सके, वो कभी भी हमारा प्रोनाउन नहीं हो सकता है। और देखें, जैसे मैंने क्या लिखा, ओ सी ड्रॉनेड इन ए पॉन्ड, सी ड्रॉनेड इन ए पॉन्ड। वो क्या हो गई, एक तालाब में डूब गई। वो एक तालाब में क्या हो गई, डूब गई। तो ओ के द्वारा यहाँ क्या हो रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ओ के द्वारा दुख भी व्यक्त होता है, आश्चर्य भी व्यक्त होता है। अगला उदाहरण देखें, अगला उदाहरण जैसे हमारा क्या है, हमने यहाँ क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा, हुर्रे बी है वन द मैच ना। तो हुर्रे के द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है, खुशी व्यक्त की जाती है ना। हम लोगों ने क्या किया, मैच को जीत लिया। तो हुर्रे भी जो है क्या है, कभी भी किसी नाउन के स्थान पर यूज नहीं होता है। ओ भी क्या है, किसी नाउन के स्थान पर यूज नहीं होता है। एक वर्ड और है, देखो जिससे जो है क्या होता है, जिसके बाद जो है क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। वो क्या है, जैसे मैंने लिखा ब्रेवो, वेल डन, शाबाश बहुत बढ़िया, वेल डन बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत अच्छा ना। अब क्या है यहाँ, ब्रेवो भी एक विस्मय सूचक शब्द जरूर है, लेकिन इसका भी प्रयोग कभी किसी नाउन के स्थान पर नहीं हो सकता है। तो ब्रेवो भी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। एक वर्ड और है, जैसे आप क्या करते हो, वाव ना, वाव के बाद भी क्या होता है, विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन वाव भी क्या है, जो कि अत्यधिक खुशी को व्यक्त करता है। हमारे अंदर जो अत्यधिक खुशी की जो बात होती है उसको व्यक्त जरूर करता है, लेकिन इसका भी प्रयोग क्या होता है, कभी भी किसी सब्जेक्ट के स्थान पर, किसी नाउन के स्थान पर नहीं होता है। तो ये एलास, ओ, हुर्रे, ब्रेवो और वाव, ये सब हमारे क्या है डियर स्टूडेंट, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, इंटरजेक्शन है। ये सब हमारे क्या है, इंटरजेक्शन है। ये सब हमारे क्या है, संबोधन सूचक शब्द हैं, न कि विस्मय सूचक सर्वनाम है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से और अध्ययन करेंगे जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर इनके बारे में हम लोग एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी वर्ड यहाँ दिए गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड के बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट जरूर रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहता है, एक्सक्लेमेशन साइन जरूर रहता है। लेकिन ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस हैं, न कि हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो ये चीजें जो है आप लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि एलास के बाद भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये भी हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। लेकिन आप इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए कि ये सब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर इनके पास रहता है, लेकिन ये सब हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये सब हमारे क्या है, इंटरजेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रोनाउन को अब गुड बाय कहते हैं। अब
प्रोनाउन में कोई ऐसी चीज नहीं बची है, प्रोनाउन का कोई ऐसा प्रकार नहीं बचा है जो कि आपको इस चैनल के द्वारा न पढ़ाया गया हो, जिसके बारे में अध्ययन न किया गया हो। हैं तो अगर आप मान लीजिए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बोलो, अब आपको मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, प्रोनाउन को लर्न करने में दिक्कत होती है कि प्रोनाउन जो है हमारे जो ये 10 प्रकार के हैं इनको हम कैसे लर्न करें। तो एक चीज आप 1 मिनट और समझ लीजिएगा। इसके लिए आप क्या लिख लीजिए, ऐसे आपने मन में याद कर लीजिए। यहाँ लिख दिया मैंने P, उसके बाद क्या है उसके बाद मान लीजिए मैंने लिखा क्या, D², उसके बाद क्या लिखा मैंने E², उसके बाद मैंने क्या लिखा, बोलो, उसके बाद मैंने लिखा I², उसके बाद मैंने लिखा R3। अब इस तरह से आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखिए P का मतलब क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। D से 2 होता है, D से 2 प्रोनाउन होता है। एक आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और एक आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। E से भी कितने होते हैं, E से भी 2 प्रोनाउन होते हैं। एक आपका क्या है, इम्फेटिक है, और एक आज हम लोग जो पढ़े एक्सक्लेमेटरी है। आई से भी क्या होते हैं, आई से भी 2 प्रोनाउन होते हैं। एक हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और दूसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आर से कितने होते हैं, आर से 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक है आपका रिलेटिव, एक है आपका रेसिप्रोकल, और एक आपका है रिफ्लेक्सिव है डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो भविष्य में आपको प्रोनाउन के प्रकार को याद करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कुल 10 मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। देखें यहाँ 2 2 4 2 6 3 9 और ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो कुल कितने प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, 10 होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि प्रोनाउन वाला चैप्टर एब्सोल्युटली जो है कंप्लीटली जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला प्रकार है, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एकेडमिक में भी उससे प्रश्न आते हैं, और कंपटीशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन एडजेक्टिव से आते हैं। प्रायः जो हाँ क्या होते हैं, लोग गलतियां करते रहते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल से मिल रही हैं, जो कि बेसिक ग्रामर, इस समय हम लोग बेसिक ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इनका उपयोग जो है जब हम सेंटेक्स में करेंगे, जब सेंटेक्स हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिएगा इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको रूल्स वहाँ मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जो है आप सभी लोगों की संपूर्ण मनोकामना को पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।